नमस्कार दोस्तों बच्चों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न या अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, इसको पहचानने का तरीका क्या होता है, इसके महत्वपूर्ण उदाहरण क्या होते हैं। आइए देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। कहते हैं जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाए वही हमारा क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावनाएं होती हैं, कल्पनाएं होती हैं। जैसे कहते हैं कि इसको पहचानने की जो तरीका होता है, हम कैसे जानेंगे कि दिया गया उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने बहुत ही सरल तरीका होता है कि हम जो हमारे उदाहरण दिए जाते हैं उसमें हम मनु, मानव, जनु, जानो या मनो मनो जैसे जो शब्द होते हैं ये उत्प्रेक्षा अलंकार के ही सूचक होते हैं। आइए कुछ उदाहरणों को देखते हैं। जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो, देखिए यहाँ पर मनो शब्द आ गया है। मनो नील मणि शैल पर आतर पर्यो प्रभात। ये इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि जो पहचान करने का तरीका होता है, मनु मानो, जन जानो या मनो, मनो शब्द भी होते हैं। मनो ये हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार सूचक होते हैं। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में मनो शब्द मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, धाये काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी। धाये काम सब त्यागी, जब भगवान राम अयोध्या आ रहे थे तो जो अयोध्यावासी थे अपने सारे काम त्याग करके दौड़ पड़े। कहते हैं उनको खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, उनके अंदर इतनी खुशियां थी, इतनी खुशियां थी। जैसे कोई रंक, भिखारी के सामने कोई खजाना मिल जाता है, किसी भिखारी को बहुत बड़ा खजाना मिल जाए जितना खुश होता है, कहते हैं कि वैसी खुशियां किसको थी, जो अयोध्यावासी थे उनके अंदर थी। यहाँ जो मनह शब्द आया है, यह मनह शब्द जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का सूचक है। आगे है मानव सूर कारी डारी है वारी मध्य मीन। अब इन पंक्तियों में हम देख रहे हैं कौन है यहाँ मानव, मानव जब यहाँ पर सूरदास जी की पंक्तियां हैं, वो कहते हैं कि गोपियां जो है उनकी वही हाल हो गई है। जब उद्धव ने पूछा कि देखा उनके कि आपकी क्या हाल है, कैसे आप लोग, वो बताएं कि हम लोगों की दशा तो ऐसी हो गई है जैसे किसी मछली को यदि पानी से बाहर कर दिया जाए और वह जो है पानी की जैसे तड़पती है, ठीक वैसे ही प्रभु श्री कृष्ण के लिए हम लोगों की दशा हो गई है। यहाँ मानव शब्द जो आ गया है, यह मानव शब्द जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का सूचक है। क्योंकि हम जानते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार जो लक्षण होते हैं, पहचान तरीका होता है, पंक्तियों में मन मानो, जन जानो, मनो मनो या मनो शब्द ही मिलते हैं। तो यहाँ पर मानो जैसे ही शब्द मिला हमने तुरंत पहचाने के उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे एक उदाहरण और देख लीजिए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा मनो। देखो यहाँ पर आ गया मनो, मनो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ पर जो मनो शब्द है हमारा यह जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का सूचक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जहाँ पर उपमेय, हमने पहले ही बताया उपमेय क्या, जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान जिससे तुलना की जाती है। अगर उसमें संभावना प्रकट की जाए, कल्पना प्रकट की जाए, तो वही हमारा क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसको पहचानने का जो तरीका है, मनु मानव, जनु जानो, मनो और मनो शब्द जो होते हैं, यही उत्प्रेक्षा अलंकार के पहचानने के सूचक होते हैं। इन उदाहरणों को देख करके, इन पहचान के लक्षणों को देख करके हम समझते हैं कि आप लोग उत्प्रेक्षा अलंकार को भली भांति समझ गए होंगे। यह परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अगर इसको तैयार कर लिया जाए, चाहे बोर्ड की परीक्षाएं हों या कंपटीशन परीक्षाएं हों, वहाँ हमारे लिए बहुत ही सहयोगी होगा। धन्यवाद।